आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए वचन को सुनते हैं। आंख पे बात करें, आईज। ये आप थोड़ा जानकारी करेंगे। आंख को हम लोग हिंदी में इंग्लिश में दोनों देखते हैं। आंख को कहते हैं लुक एट। कल इंग्लिश बताएंगे, हिंदी। आईज जो है इसको कहते हैं लुक एट, यानी कहते इधर देखो, हम उधर देखो। लुक एट यानी को देखो, इसका मतलब होता देखो, देखो कौन आ रहा है। आईज जो है लुक एट यानी कि उसको कहते हैं देखो। एक और आईज का मतलब सी, सी SEE, इसका मतलब निहारना। सी देखो, उसको निहारना। आईज को कहते हैं ऑब्जर्व, निरीक्षण। इस नाम से निरीक्षण। हम आंख से देख रहे हैं, अस्पताल में ऑपरेशन हो जाता है तो डॉक्टर उसको ऑब्जर्वेशन रूम में रख देता है, उसको कुछ देर के लिए निहारता है। दवाई दी उसको अफेक्ट करेगी नहीं करेगी, तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन रूम यानी निरीक्षण कक्ष। फिर कहते हैं व्यू, इंग्लिश में व्यू का मतलब होता है देखना, उसको देखो। उसके बाद एक गेज एट, गेज GAZE, इसका मतलब होता है एक टक देखना बिना पल के झपके। फिर आंख का मतलब होता है कंटेम्पलेट यानी कि मनन करना, एक चीज को देखकर मनन कर रहे हैं, विचार। सर्वे यानी नक्शा, आंख से जाकर हम नक्शा देख रहे हैं कौन सी चीज कहां पर है। इंस्पेक्ट यानी निरीक्षण करना। एग्जामिन, आईज को बोलते एग्जाम देन, आंख से देखो यानी कि जांचना। कोई पेपर जांचता है, कोई जाके नया घर बनाया उसको जांचता है, नई गाड़ी खरीद उसको जांचता है। फिर उसको कहते हैं, आईज को कहते हैं वॉच, ध्यान। आंख से हम देखते हैं, ध्यान से देख रहे हैं। मॉनिटर करना, मॉनिटर का मतलब होता है निगरानी करना। स्पाई, भेदिया, जासूस। फिर इनफॉर्मल, अनौपचारिक। ये सारी चीज आंखों से है। अब यहां पर एक सवाल है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईज? इतनी बात हो गई ना। ये आंख जो है ना, इसका एक सेंसरी है, सेंसरी, इसको बोलते हैं ग्रहणशील। आंख जो है कोई चीज को देखकर ग्रहण करती है, सेंसरी बोलते हैं इसको। वो ग्रहण करके जिसके अंदर ऑर्गन है उसको अपने अंदर और भी ऑर्गन इन्फॉर्म करता है कि ये चीज यहां पर है। इसमें हिंदी में कहते हैं संवेदी अंग, जिस्म का वह हिस्सा समझा जाता है जो जरूरी जानकारी देता है। जिस्म का वो हिस्सा है जो देखने के बाद अंग को जरूरी जानकारी देता है, या इसको यूं कह सकते हैं, एक जरूरी जानकारी चाहिए और आपका आंख देख रहा है, वो अंदर जो उसका जो सेंसरी बना, ग्रहणशील या जो ऑर्गन बना है, वो रिसीव करता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आंख की इंपॉर्टेंस क्या है? आंख किसी वस्तु या चीज को देखने में हमारी मदद, सहायता करता है। जैसे रंग, किसी चीज की गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई, यह आंख का काम है। आंख जो है इज द लैम्प, लैम्प है, दिया है हमारे शरीर का। बिना आंख के हम सब अंधे हैं। आंख से हम देखते हैं, सारी जानकारी प्राप्त करते हैं और फिर एक दूसरे को बताते हैं।
आइज का एक और है, आइज सी ब्यूटी इन एवरीथिंग। आइज जो है, आंख हर चीज में खूबसूरती देखती। अब बाइबल क्या बताती है? अब इतनी बात देख लिया, हम आंख से संसार की बहुत सी चीज देखते हैं, आंख के द्वारा देखते देखते आगे बढ़ जाते हैं। बाइबल क्या बताती है? नीति वचन उसका 15वां अध्याय और उसके 3 में लिखा है आज आंख के बारे में। वो तो बाइबल से अबाउट द आइज, यहोवा की आंख, ये यहोवा की आंखें। नीति वचन प्रोवर्ब उसका 15:3, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे और भले दोनों को देखती रहती है। अब देखिए, परमेश्वर की जो आंख है ना, पूरी पृथ्वी पर सब स्थानों पर। या बस सोचो, हम परमेश्वर छुप सकते हैं? वह आपको देखता है, वह बुरे और भले, जो बुरा काम कर उसको भी देख रहा है और जो भला काम कर उसको देख रहा है। इफ यू आर डूइंग गुड देन टू ही इज वॉचिंग, इफ यू आर डूइंग बैड दैट टू ही इज वॉचिंग। ही इज वॉचिंग गुड और बैड। उसकी आंखें हर जगह, हर स्थानों पर है। The eyes of the Lord are everywhere, keeping watch on the wicked and the good. नीति वचन 5 और 21 में भी आया। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। क्योंकि मनुष्यों के मार्ग यहोवा की दृष्टि में छिपे नहीं है। आपके मेरे रास्ते, मेरा मार्ग, जो मैं चल रहा हूं या चल रही हूं, जो मैं कह रहा हूं, जो कह रही हूं, यहोवा की दृष्टि में छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, आप कैसा रास्ता चुन लिया है, आप कौन से रास्ते पे चल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, परमेश्वर की निगाह से, दृष्टि से छुपे नहीं हो। कभी मनुष्य सोचता नहीं तो स्वर्ग में रहता है, आसमान के ऊपर रहता है, वो हमें नहीं देखता। आज सुन लो, यहोवा की आंखें सब स्थानों पे लगी रहती, उसकी आंखें सब स्थानों पर, चाहे पहाड़ हो, चाहे जमीन के नीचे हो, सब जो उसकी आंखें। और जो मनुष्य का मार्ग है, जो मनुष्य अपने रास्ते में चल रहा है, चाहे हमारे देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे कहीं भी हो, कोई भी मनुष्य हो, गांव का हो, शहर का हो, उसकी दृष्टि से, उसकी निगाह से कोई छुपा नहीं। और परमेश्वर उस व्यक्ति के सारे मार्ग को जानता है। आप क्या करने जा रहे हो, क्या सोच रहे हो, सब जानता है। परमेश्वर की निगाह आपके ऊपर है, उसकी निगाह मेरे को भी है। तो धन्यवाद करो, रहनी चाहिए। अय्यूब किताब और उसका 31वां अध्याय, बुक ऑफ जोब, चैप्टर 31 एंड वर्स 4। क्या वे मेरी गति नहीं देखता? गति का मतलब मैं क्या कर रहा हूं, कहां जा रहा हूं, कहां जा रही हूं, किससे क्या बात कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रही हूं। क्या वे मेरी गति नहीं देखता? और क्या वे मेरे पग पग को नहीं गिनता? मेरे पग, आपके पग, दुनिया में जहां भी, पग का मतलब कदम, क्या वो कदम नहीं गिनता? हर एक के कदम वो जानता है। हमें तो ये नहीं पता बचपन से लेकर अभी तक कितने कदम चले गए। परमेश्वर के पास सारे कदम आपके मेरे लिखे हुए, सारे कदम लिखे हुए, और वो आखिरी कदम जो होगा खत्म। अय्यूब किताब उसका 31वां अध्याय 4 में लिखा है, क्या वे मेरी गति नहीं देखता? और क्या वे मेरे पग पग को नहीं गिनता? मेरे हर पग को गिनता है वो। याद रखिए,
कहीं भी जा रहे हो आपके पग गिन लिए गए। पग का मतलब आपके कदम। He writes all your steps wherever you have walked. Does he not see my ways and count my every step? अय्यूब 34 उसके 21 और 22 के पढ़ते क्या भी इसकी आंख के बारे में। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है। सोच लो, आज परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती है। वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। आप जब तक जिंदा हो आपकी सारी चाल को, हमारी चाल को देखता रहता है। यह लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आंखें, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है, वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा, 22 पद लिखा है, ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके। अब ये बात जो बड़ी गहरी बात है, वचन लिख कह रहा है ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाला छिप सके। यानी कि हम मनुष्य से छिप जाएंगे, हम लोगों से अपने आप को छिपा लेंगे। घोर अंधकार कर लो। छिपने बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं। आपको मालूम, आर्मी में जो जाते हैं लोग तो जमीन के नीचे बंकर बना लेते और जमीन के नीचे जाकर वो सेना छुप के रहती है और ऊपर क्या करते, पेड़ काट के झाड़ डाल देते, हरी झाड़, तो पता नहीं पड़ता कि इसमें सेना लोग छुपे। ये हर जगह है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है तू कहीं भी छुप जा, कितना भी तो अपने ऊपर अंधकार डाल ले, चारों तरफ अंधेरा कर। तो परमेश्वर कहता ऐसा अंधेरा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें गड़बड़ करने वाला व्यक्ति छिप सके। यानी हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते। यू कैन हाइड फ्रॉम अदर पीपल, यू कैन हाइड योरसेल्फ फ्रॉम योर ओन पीपल, you can hide yourself from your neighbor, from your all relatives and friends, near and dear ones. आप अपने लोगों से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से, मिलने वालों से छुप सकते हो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मनुष्य मुझसे छिप नहीं सकता। हाँ सुन लो, परमेश्वर की निगाह मनुष्य पर नित रहती है। आप हंस रहे हो तो देख रहा है, आप रो रहे हो तो देख रहा है, आप गलत काम कर रहे हो तो देख रहा है। यहां खास कर लिखा है अनर्थ करने वाले छिप नहीं सकते। दो अनवांटेड काम कर रहे हैं। देयर इज नो डार्क प्लेस, नो डीप शैडो वेयर evil doers कैन हाइड। जो अनर्थकारी काम कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं evil doers, वो छुप सके। यानी कि आज इस बारे में सोचो, सर्वशक्तिमान से हम लोग छुप नहीं सकते। भजन संहिता 139 उसके 16 को पढ़ते। भजन संहिता 139 और उसके 16 में लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए। अब इसका मतलब क्या है? इससे पहले कि आप और मैं पैदा होते, जन्म लेते, परमेश्वर ने आपका डिजाइन किया है। आपको एक डिजाइन करके बनाया, स्वर्ग में है आपका डिजाइन। तो परमेश्वर कह रहा है कि जब मैंने तुझे मां की कोख में डाला, तू मां की कोख में था। तो लिखा है तेरी आंखों ने, दाऊद कहता है तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। यानी जो मेरा तत्व, जो मेरा शरीर था, बेडोल था, लोथरा जिसको बोलते, अनफॉर्म्ड बॉडी बोलते इसको। जो मेरा लोथरा था, बेडोल तत्व था, अनफॉर्म्ड बॉडी, परमेश्वर जब बच्चा पेट में आता है तो परमेश्वर उसको देखता है।
और जब वो रच जाता है, समय पूरा होता है, तो बच्चा पैदा हो जाता है। ये बाइबल बता रही, ये किताब है, पवित्र पुस्तक है। भजन सीता 147 उसके 7 और 8, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, यानी wherever I run, how can I run away from the Spirit of God? इसका मतलब ये, मैं तेरी आत्मा से भागकर, यानी परमेश्वर जो आत्मा है, हम उससे भाग नहीं सकते। हम सोचे भागकर छुप जाए, अभी आपने सुना, कितने भी अंधकार में चले आओ, परमेश्वर देखता है। दाऊद कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, मैं आसमान के ऊपर चढ़ जाऊं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछोना अधोलोक में, यानी जमीन के नीचे, बंकर बन, जिसको बोलते बंकर, यदि मैं अपना बिछोना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां भी है। ईश्वर है, याद रखिए, हम इसकी आंख से नहीं छुप सकते। यू कैनॉट हाइड योर सेल्फ, गॉड इज एवरीवेयर, हिज आईज इज एवरीवेयर। अब एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं, हबक्कुक की किताब। हबक्कुक एक भविष्यवक्ता है, वो क्या लिखता है, हबक्कुक किताब उसका 1 अध्याय और उसके 13 पद में, हबक्कुक किताब उसका 1 अध्याय 13 पद में लिखा है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता, तू बुराई को देख ही नहीं सकता। ये शब्द है इसके अंदर लिखा, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता, और उत्पात को, लड़ाई झगड़ों को देखकर चुप नहीं रह सकता। गड़बड़ कर रहा है, खून हो रहा है, मर्डर हो रहा है, डंडे चल रहे, लाठी चल रही, शब्दों के वार हो रहे हैं, शब्दों से लोग एक दूसरे मार रहे हैं। परमेश्वर कहता, हबक्कुक लिख रहा है, इसकी आंखें शुद्ध है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है, सो मच होली, कि तू बुराई को देख नहीं सकता। बुराई तुझे पसंद नहीं है, बुरे लोग, बुरे काम करने वाले तुझे पसंद नहीं है, इसलिए किताब लिखा है तेरी आंख शुद्ध है। हम लोग की आंखें शुद्ध नहीं है, सुबह शाम तो गड़बड़ी भी देख लेते। हबक्कुक कहता है तेरी आंख ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता, बुराई पसंद नहीं है। और दूसरी बात, उत्पात को देखकर चुप रह नहीं सकता। उत्पात देखा है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है, यानी गॉड इज सो प्योर, मॉरल प्योरिटी बोलते इसको, यानी नैतिक शुद्धता। परमेश्वर की जो प्योरिटी है वो मॉरल प्योरिटी है ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की जो शुद्धता है वो नैतिक शुद्धता है मानव प्राणी के बीच। क्यों? क्योंकि हम सब पापी हैं, पाप की औलाद हैं, सुबह से शाम तक पाप करते हैं, अशुद्धता का जीवन जी रहे हैं, अशुद्ध बातें सुनते हैं, अशुद्ध बातें मुंह से कभी कभी निकल जाती है। देखिए, पवित्र आत्मा होठ को, मुंह को छू कर रखता है। जहां पवित्र आत्मा है ना, वहां आप कंट्रोल में रहोगे, और जहां पवित्र आत्मा नहीं है तो फिर जो मन में आ बोले जाओ। दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल्स और उसका 16वां अध्याय 9वें पद। दूसरा इतिहास और उसका 16वां अध्याय 9वें पद में आज परमेश्वर की आंख के बारे में बता रहे हैं हम। उसके बाद देखिए उसका आंख कैसे धरती पर घूमी। देख, यहोवा की आंख, फॉर द आईज ऑफ द लॉर्ड। देख, यहोवा की दृष्टि, यानी परमेश्वर की दृष्टि जो है, निगाह जो है, हिज आईज, हिज ऑब्जर्वेशन। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है
कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वे अपनी सामर्थ्य दिखाते। कितनी अच्छी बात है ये, एक विश्वासी जीवन के लिए, एक आत्मिक जीवन के लिए। और जो लोग उसका कहना मानते हैं, उसकी संगति में रहते हैं, उसके साथ चलते हैं, वचन को सुनते हैं, उसका पालन करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो लिखा है उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाता है। आज उसकी सामर्थ्य हम देखते अपनी लाइफ में, हर पग में हम हमारी वो सहायता करता, हर पग में। इसलिए लिखा है कि हमें निष्कपट, कपट से नहीं रहना, कपट का जीवन नहीं जीना। वो अपनी सामर्थ्य निष्कपट लोगों में होकर दिखा देता है। इसका मतलब हमें कपट में नहीं रहना है, किसी के लिए बुरा भला नहीं करता, वो आत्मा काम करेगा। उसकी आंख, यहोवा की आंख सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है, यानी उसकी आंख फिरती रहती है, जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। वो ढूंढता है कि कहां पर ऐसे लोग हैं जो जिनका मन निष्कपट है, मन के अंदर छल नहीं है। दे आर नॉट ए डिसीवर। परमेश्वर कहता मैं उनके जीवन में आऊंगा और उनमें होकर दूसरों को भी आशीष दूंगा। हालेलुया। मैं उनको भी आशीष दूंगा जो निष्कपट है, और उनके द्वारा उनमें होकर मैं दूसरों को आशीष दूंगा। परमेश्वर की निगाह जो है ना, जो दीन है, नरम है, उनके जीवन में आता है। जब पवित्र आत्मा उतरता है तो सबके पास आएगा, लेकिन वो देखता है कि उसकी आंखें रहती कि ये क्या नरम है, दीन है, क्या ये अभी भी कपट से भरा है। और अगर कपट से भरा होगा, आत्मा फिर अंदर नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। परमेश्वर की जो आंख जो है ना, उससे देखता है ना, उससे शक्ति निकलती, सामर्थ्य निकलती। यानी कि आंख नहीं घूम रही है, उसकी आंख से सामर्थ्य निकलती है, उसकी आंख से उसकी पवित्रता निकलती है, उसकी आंख से चंगाई भी निकलती है। His eyes are on poor and needy, यानी कि जो बोझ में है और जो दबे हुए हैं, प्रभु की आंख उन पर रहती है कि मेरे पास आ जाएगी। पहली चीज, उस मनुष्य को नर्म होना है। अगर आप उसकी आशीष चाहते हो, उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन देखना चाहते हो, चाहे वो आपकी नौकरी हो, चाहे आपका परिवार हो, अगर आप चाहते हो कि मेरे उसकी सामर्थ्य में जीवन आ, तो नरम हो जाओ। अकड़ से कुछ नहीं होगा, नरम हो जाओ और कमिटेड हो जाओ। परमेश्वर प्रतिबद्ध लोगों से, मतलब अपने आप को सौंप दिया। जब तक आपका जीवन परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं है, आप उससे आशीष नहीं पा पाओ। उसकी आंखें नम्र लोगों के ऊपर रहती है, उसकी आंखें उन लोगों पर रहती है जो मन के दीन हैं, निष्कपट है। तभी वो सहायता करेगा और आपके जीवन की सामर्थ्य दिखाएगा। अभी कितने लोग हैं अभी तक परमेश्वर आशीष ले नहीं पा रहे, क्योंकि अभी हम लोग अभी भी अंदर गड़बड़ी है। अब इस ईश्वर को, इस यहोवा को कैसे जाने की पवित्र है। अब इतनी बातें तो हमने वचन में पढ़ ली अभी। नाउ हाउ टू नो द ट्रू होली गॉड, इस पवित्र ईश्वर को कैसे जाने। यूहन्ना किताब उसका 17वां अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है। यूहन्ना किताब 17वां अध्याय 30 पद लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को
और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अब यहां पर एक कंप्लीशन हो रहा है। यह बाइबल जो है उत्पत्ति से और मलाकी तक अधूरी है, और मत्ती से प्रकाशित वाक्य दोनों जुड़ जाती है तो बाइबल पूरी और एक पुस्तक है जबरदस्त। द कंप्लीट बुक फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन इज अ कंप्लीट बुक। फुल गॉस्पेल इसको बोलते हैं, फुल गॉस्पेल। इसलिए आई प्रीच द फुल गॉस्पेल, ताकि लोग जाने यीशु जब आया तो अधूरापन उसे पूरा कर दिया। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। अब क्यों भेजा, क्यों जाने? क्योंकि वो पवित्र आंखें, शुद्ध आंखें जो चारों तरफ संसार में घूमती है, यीशु के द्वारा आपको पूरा मालूम हो जाएगा कि ये ईश्वर कैसे काम करता है, हाउ द गॉड वर्क्स। उस जमाने में एलिया था, एलीशा था, सामर्थ के काम दिखाते थे, परमेश्वर अपनी निगाहों को उन होकर लोगों तक पहुंचाता था। लेकिन जब जब मर गए तब सबको दफन हो गया। कैसे जाने कि इसकी आंखें पृथ्वी को घूमती है? कैसे जाने कि शुद्ध मन जब मनुष्य हो जाता है उसकी ओर भी उसकी निगाह आ जाती है? कैसे जाने? कैसे जाने कि मरने के बाद हम कहां जाएंगे? इसे लिखा है अनंत जीवन ये है, यानी कि बाइबल का परमेश्वर निचोड़ बता रहा है कि आंख जब आपकी बंद होगी, आप जैसे जीवन चाहे जी लो, गाली देके जी लो, झगड़ा करके देख लो, जी लो, कैसे भी जी लो, जी लोगे, एक दिन आंखें बंद होगी, मृत्यु तो लेना है। जब मृत्यु लेना है तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद के बारे में अनंत काल, ये आत्मा अमर है। जो आपके अंदर से मेरे अंदर से आत्मा निकलेगा अमर है। इसीलिए ये बाइबल भी है और इसलिए ये वचन है। वो शुद्ध ईश्वर जिसकी आंखें शुद्ध है, पवित्र है, पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, जो मन के दीन है, वो उनकी सहायता करने में अपनी सामर्थ को दिखाता है। द वन हु इज कमिटेड, the one who leads the humble life, God strengthens them। पर उसे सामर्थ देता है अनंत काल की आशीष के लिए। आपको इस ईश्वर को जानना है और इस ईश्वर को जानने के लिए आपको यीशु को पास आना है। जैसे लिखा है यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। Jesus is sent on this earth so that people know the eyes of God, कि उसकी आंख कैसी है। Now the English में कहते हैं now the eternal life that they may know you the only true God and Jesus Christ whom you have sent। यूहन्ना 12 उसके 44, यूहन्ना किताब 12वां अध्याय उसके 44 और 45 को पढ़ेंगे। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। यीशु मसीह साफ कह रहा है, जो उसने पुकार कर लोगों से कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं परंतु मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। जिसने भेजा, कौन ने भेजा? वही एकमात्र परमेश्वर जिसकी आंखें शुद्ध है, वही एकमात्र परमेश्वर जिसकी निगाह सारी पृथ्वी को घूमती है, वही एकमात्र परमेश्वर। यदि मैं आसमान पे चढ़े हो तो आपको देख लेगा, जमीन के नीचे चला हो तो वो आपको देख लेगा। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट गॉड। और यीशु कहता है उसी ने मुझे भेजा है, और जो मुझे देखता है, तो यीशु कह रहा है जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता। कितनी क्लियर बात हो गई। You cannot see the God because there is a spirit, वो हवा है। फिर आज वो आत्मा इस मिनिस्ट्री में काम करता है। जब
आराधना होती, गीत भजन होते, ऐसे दुष्ट निकलकर शैतानी ताकतें भागती है। दो शक्ति का सामना होता है, एक शुद्ध है, एक अशुद्ध है। जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है, उसकी शुद्धता को देखता है। यीशु कह रहा है वह उस पवित्र ईश्वर को देखता है जो प्योरिटी से भरा हुआ, पवित्रता से भरा हुआ है। वह उस सामर्थी पिता को देखता है। तो यीशु कह रहा है तुम मुझे देख रहे हो, पिता को देख रहे हो। इसे कल इसलिए लिखा है, यीशु पुकार कर कहा, मुझ पर विश्वास करता है, मुझ पर नहीं परंतु मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले, मेरे पिता को देखता है, उस शुद्ध ईश्वर की आंखों को देखता है, उसकी पवित्रता को देखता है, उसकी सामर्थ्य को देखता है। यीशु दिखाया वो उसकी ज्योति को देखता है। पहला यूहन्ना 5:1-5 आया, वो एक ऐसी ज्योति है जिसमें कहीं अंधेरा नहीं, सब कुछ यीशु के अंदर था, सिर्फ वो एक शरीर में सब कुछ यीशु के अंदर था। ज्योति थी, सामर्थ था, पवित्रता थी, सब कुछ यीशु में था। निर्गमन किताब उसका 33वां अध्याय और 18वें पद में लिखा है, मूसा को जैसे जैसे परमेश्वर बोलता गया वो सब करता गया, सब कुछ करता गया। एक दिन मूसा कहता है मुझे अपना तेज दिखा दे, यानी मैं तुझे देखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू सी योर ग्लोरी। एक ऐसा सवाल मूसा ने कर दिया। जबकि मूसा के साथ परमेश्वर चल रहा था, मूसा से कहा था जो जैसा तू करेगा मैं तेरे साथ हूं, जैसा तू करेगा तू मुझको अपने में देखेगा। फिर भी एक दिन मूसा कहता है मैं तुझे देख रहा, क्योंकि मूसा ने बड़े बड़े काम कर दिए, 10 पीछे तो बताया 10 सामर्थ के काम परमेश्वर मूसा को दिखा दिए। फिर मूसा कहता है मैं तुझे साक्षात रूप से देखना चाहता हूं, शो मी योर ग्लोरी। परमेश्वर कहता मूसा मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। दैट्स ऑल। क्यों? वो इतना पवित्र है, इतना सामर्थी है, मनुष्य देख नहीं सकता उसे, उसकी ज्योति इतनी सामर्थी है, इतनी तेज है, देख नहीं सकता। फिर भी मैं तुझे अपने आप को दिखाता हूं। मैं यहां से निकलूंगा तू मेरी पीठ को देखने पाएगा। पीठ, बहुत बड़ी बात बता दी। यू कैन नॉट सी माई फेस फॉर वन वे मे सी मी एंड लिव, नो वन विल सी मी एंड लिव। यानी कि लिखा है कि मनुष्य मुझे देख नहीं सकता, मनुष्य मेरे चेहरे को देख नहीं सकता, जिस दिन वो देख ले उस दिन मर जाएगा। वो इतना शुद्ध है, पवित्र है। इसलिए यीशु कह रहा है जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। यानी यीशु को परमेश्वर एक शरीर बनाकर अपने आप को उसमें डाल दिया। यीशु मनुष्य है, मसीह मसा किया हुआ उसके अंदर है। इब्रानी किताब उसका 1 अध्याय और 2 और 3 में लिखा है मसीह, यीशु मसीह परमेश्वर के तत्व की छाप है। यीशु मसीह जो है, जो कह रहा है जिसने मुझे देखा मेरे भेजने वाले को देखता है, जो मुझे देखता है मेरे भेजने वाले को देखता है, उसकी सामर्थ्य देखता, उसकी पवित्रता को देखता, उसकी ज्योति, उसकी रोशनी को देखता। और इब्रानी में लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर की तत्व की छाप है, द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज बीइंग। यानी यीशु मसीह बता रहा है कि वो आया है, वो बताने के लिए परमेश्वर है। यीशु ने धरती पर के बहुत बड़े बड़े काम किए। पानी पे चल गया, कोई नहीं चल पाया। आंधी को रोक दिया, तूफान को रोक दिया, कोई नहीं रोक पाया। मुर्दों को खड़ा कर दिया, चंगे कर दिए लोग, अंधे की आंख खोल दी, जन्म के अंधे की लगने को चला, गूंगे का मुंह खोल दिया। शैतानी ताकतें थरथराती कांपती थी और यही कहती थी तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। लेकिन एक दिन फिलिपुस जो उसका चेला, यीशु बातें कर रहा, चेला पूछता है यूहन्ना 14:8 के अंदर, हे प्रभु पिता मुझे दिखा दे। तो कह रहा आई वॉन्ट टू सी गॉड, आई वॉन्ट टू सी द ऑलमाइटी फादर। मैं इस ईश्वर को देखना चाहता, हमारे लिए यही बहुत है। वो फिलिपुस कहता है मुझे
पिता को दिखा। हे प्रभु, मुझे पिता को दिखा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर को देखना चाहता हूं। हमारे लिए यही बहुत है। यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। स्टॉप। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। आज इस मिनिस्ट्री में आप सामर्थ्य काम को देख रहे हो, उस यीशु को देख रहे हो, उस यीशु के सामर्थ्य काम को पिता करवा रहा है यीशु के द्वारा, वो हमें से बीच में खड़ा दिया। आप ऊंचे उठ गए, उस ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा शरीर होकर आपको चंगा कर दिया। फिलिप्पुस कहता, मुझे देखा, बस मैं देखना चाहता हूं। यीशु कहता, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया। द अनसीन गॉड। क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो मुझे देखे। जिसकी आंखें पृथ्वी पर घूमती हैं, उत्पात को पसंद नहीं करता, वो इस धरती पर आया, शरीर में होकर आया। तो आसमान में घर बना ले और जमीन के नीचे घर बना ले, वो भी वहां भी उसकी निगाह पहुंचती, वो धरती पर आया। यूहन्ना 14:11 में लिखा है, यीशु ने कहा, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के कारण मेरा विश्वास करो। यीशु कह रहा है, मुझ पर विश्वास करो, पिता मुझ में है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि लोगों के दिमाग में एक ही बात थी, ये गलील का है, नासरत का है, बड़ा ही गलत का है। जब आपके दिमाग में ऐसी बात आ जाएगी ना, तो आप परमेश्वर को देख नहीं पाओगे। यीशु कहा, मेरे तुम मुझे जानते हो, उसको छोड़ दो। जो मैं कर रहा हूं उसको देखकर विश्वास करो। हालेलुया। जो मैं कर रहा हूं, पानी पे चल गया, वो चला पानी पर, पानी को अंगूर का रस बना दिया, किसी ने किया। तो यीशु कहता, मेरे काम को देखो। आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर वचन था, वचन परमेश्वर साथ था, ये वचन धरती पर आ गया। तुम मुझे देखो, नहीं तो मेरे काम को देखो। अंधे की आंख खोली, को खोल पाया, लगने को चला दिया, किसी ने करा से काम को, मुर्दों खड़ा कर दिया, कोई नहीं किया से काम, मेरे काम से विश्वास करो। इसलिए कह रहा, मेरे कामों से विश्वास करो। मत्ती की किताब उसका 22वां अध्याय 14 का 22 और 23 में लिखा हुआ, यीशु मसीह पानी पे चल कर, यीशु ने अपने सारे चेलों को नाव पर बिठाकर उस पार भेज दिया। गलील की झील थी, सी ऑफ गलीली बोलते उसको, और प्रार्थना करने चला गया। यीशु ने क्यों भेजा? यीशु को दिखाना चाह रहा था। क्यों चेलों को जबरदस्ती भेजा, जबरन भेजा, जाओ नाव पर बैठो, उस पार जाओ, मैं प्रार्थना करने जाऊं। और रात के चौथे पहर में बाइबल बताती है, नाव चल रही थी, आगे तूफान था, हवा चल रही थी, और इतनी तेज हवा थी कि नाव आगे नहीं बढ़ पा रही थी। सारे चेले परेशान हो गए, आगे कैसे बढ़े, नाव डगमगा रही थी। थोड़ी देर देखा, तीसरे पहर यानी 3 बजे से 6 बजे के बीच में, और उस समय देखा कि कोई व्यक्ति जो पानी में चल रहा है, और सारे के सारे चेले डर गए। होता है सब। जब यीशु को पानी में चलते देखा तो चेले और जितने लोग थे, और भी साथ और भी लोग थे, सब डर गए, इनके लिए भूत है। यीशु ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, डरो मत, मैं हूं। एक शब्द का इस्तेमाल करा, डरो मत, आए। इसका मतलब है वही शुद्ध आंखों वाला, वही पवित्र, जिसकी आंखें पृथ्वी पर घूमती हैं, मनुष्य की संतान को देखती है, गड़बड़ करने वालों को सजा देता है वो, और जो मन के दिन है अपनी सामर्थ को दिखाते थे, वही है मैं हूं। और उसके बाद सब कुछ सही हो गया, नाव पे बैठ के निकल गए। आई एम, यीशु कह रहा है, इसलिए तुम मुझे देख रहे हो, पिता मुझ में है। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरे काम पर विश्वास करो। What work I've done it and I'm doing it, it is for the glory of God. तुम काम से, इस मिनिस्ट्री में आप काम देख रहे हो, देखो उसके काम को। मेरे बहनों, याद रखिए, ये ईश्वर है, ये जो धरती पर आया। यहूदा इस्करियोती यीशु का चेला था, महायाजकों के साथ मिल गया, पुर्रियों के साथ मिल गया,
शास्त्रियों के साथ मिल गया। अगर मैं इसको पकड़वा दूं तो कितना दोगे? 30 चांदी के सिक्के फेंक दिए, लो उसे। अपने गुरु को बेच दिया, उस पवित्र ईश्वर को बेच दिया, उस सामर्थ्य ईश्वर को बेच दिया जिसके आगे शुद्ध थी। धरती पर आया। यीशु कहता जो मुझे देखता पिता को देखता, और ये व्यक्ति उसके साथ था। और यीशु को पकड़वाने के लिए रात को निकल गया। यहूदी आ गए और भी लोग आ गए, सब लाठी डंडे लेकर आ गए। मत्ती के 26 और 47 48 में लिखा है। मत्ती किताब उसका 26वां अध्याय 47 48 लिखा है। यहूदा बोलता है याजकों से जो साथ में थे, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। जिसको मैं चूम लूं उसी को पकड़ लेना। अरे मरियम को नहीं पता जो बच्चा दूध पी रहा है वो परमेश्वर है, और इस व्यक्ति को नहीं पता जिसको ये चूमने जा रहा है वो ईश्वर है। अरे देर, और जब यीशु का पहुंचता है उसको चूम रहा है, उसके गाल पे अपने होंठ को रख रहा है, चूम रहा। उसको नहीं पता वो ईश्वर को चूम रहा है और उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। How many of you deceive God? ईश्वर का जो तुझे करना जल्दी कर, छल से पकड़वा दिया। The bigger deceiver among the disciples was Judas Iscariot. Think about yourself. अपने बारे में सोचो, यीशु ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। प्रभु यीशु जब धरती पर था, लूका 23 और लूका किताब 13वां अध्याय और उसके 10 और 13 में लिखा है। लूका किताब उसका 13वां अध्याय 10 और 13 में लिखा है, एक कुबड़ी स्त्री जहां यीशु मसीह एक स्थान पर गया, प्रार्थना हो रही थी, एक प्रार्थना वाली सभा में गया और वहां परमेश्वर के वचन को सुना रहा। वहां पर एक कुबड़ी स्त्री अंदर आ रही है और उस कुबड़ी स्त्री को यीशु ने देखा। आई दृष्टि निगाह, उस कुबड़ी स्त्री को जब यीशु ने देखा और उससे कहा, हे स्त्री, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। यू हैव बीन डिलीवर्ड फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी। एक स्त्री थी जिसे 18 साल से एक दुष्ट आत्मा के बंधन से बंधी थी, शैतानी शक्तियों से बंधी हुई थी और उसकी कमर झुकी हुई थी। और लिखा किसी रीति से वो सीधी नहीं हो सकती थी, किसी रीति से नहीं हो पाई। भाई लिखा है किसी रीति से। लेकिन यीशु के पास आ गई, जहां यीशु जिस जगह पर प्रार्थना कर रहा था, जिस जगह पे लोगों को वचन सुनाना था, यीशु अंदर घुसी थी, अंदर आई। यीशु के सामने आत्माएं जो दुष्ट आत्मा टिक नहीं सकती, उन आत्माओं जो उसके अंदर बैठी थी, जो कुबड़ी करी हुई थी, उसको झुकाई हुई थी, यीशु को देखकर थरथराते कांपने लगी और छोड़ के भागने लगी। तब तो यीशु का, हे स्त्री, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। उसकी आंखें थी शुद्ध है कि शैतानी ताकत उसके सामने टिक नहीं सकती, उत्पात उसके सामने हो नहीं सकता। ये उत्पात कराती शक्ति, झगड़े कराती, लड़ाई कराती, अशांति फैलाती, घर में विभाजन करा देते। इसलिए यीशु पास आना बहुत जरूरी है। स्त्री आई और लिखा है जब यीशु ने कहा तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, क्योंकि यीशु उसको बुलाया, तू इधर आ जा। जब तक तो आ रही थी झुककर, सारी दुष्टात्मा निकल गई और खड़ी सीधी कैसे होगी? यीशु ने हाथ रखा और सीधी खड़ी हो गई। हालेलुया। और सीधी खड़े होकर परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। दिस वाज द टाइम आफ्टर 18 इयर्स, 18 साल के बाद मिल गया जीवन। तेरी आंखें शुद्ध हैं, तेरी आंखें पवित्र हैं, तू सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत काल की आशीष के लिए यीशु मसीह धरती पर आया।
लूका किताब उसका 10वां अध्याय और 23 और 24 को पढ़ने। लूका किताब उसका 10वां अध्याय 23 से 24। यीशु ने चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, चेले उसके साथ रहते थे। प्रभु यीशु चेलों की ओर मुड़कर अकेले में उनसे कहा, धन्य वे आंखें जो ये बातों को तुम देखते हो देखती है। ब्लेस्ड आर द आइज। आज आपकी आंखें धन्य है जो इस मिनिस्ट्री में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप उसकी सामर्थ को देख रहे हैं। धन्य आंखें, आपकी आंखें ब्लेस्ड हैं। ये आंखें ब्लेस्ड का मतलब जानते हो? ये आंखें जो अशुद्ध थी चीजें सुबह से शाम तक देखती ना, पवित्र आत्मा की सामर्थ के काम को देखकर आपकी आंखें पवित्र हो जाती है। इसलिए यीशु कह, धन्य तुम्हारी आंखें, धन्य तुम्हारी आंखें। जितने भाई बहन इस वीडियो कॉल में बैठे, आप उसकी सामर्थ को देखते हो और आपकी आंखें को ब्लेस कर देता है। यू आर ब्लेस्ड। इसलिए यीशु चेलों से कह रहा है, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो ना सुनी। बहुत से भविष्यवक्ता, बड़े बड़े भविष्यवक्ता, बाइबल को पढ़ लो, 3 तो बड़े भविष्यवक्ता हो, यशायाह, यिर्मयाह, हिजकिय्याह, और उसके बाद 12 भविष्यवक्ता अलग है, और उसके बाद कई छोटे छोटे भविष्यवक्ता, स्त्री में बहुत सी बाइबल के अंदर। सारे भविष्यवक्ता यीशु को देखना चाह रहे थे, यीशु के सामर्थ्य के काम को देखना चाह रहे। कितने राजा लोग चाह रहे थे, लेकिन सब मर गए। धन्य है हम सब, हम उसके सामर्थ के काम को हर हफ्ते देख रहे हैं। हालेलुया। उसके वचन को सुन रहे, धन्यवाद करो। वो राजा भविष्यवक्ता नहीं देख पाए, आप देख रहे हो। यीशु ने बहुत बड़ी बात बोली, 10 कोढ़ी चंगे हो गए, 10 कोढ़ी। भाई बताती है लूका 17 उसके 11-19 के अंदर लिखा है 10 कोढ़ी के बारे में। और जो कोढ़ है अशुद्ध बीमारी है, इसको ऐसे लोगों को घर में नहीं रखते। बाइबल को साफ लिखा है, 11 तक को पढ़ लेना। जिसको कोढ़ है उसको घर से बाहर, उसको शहर से बाहर, उसको दूर ले आके जंगल में कहीं स्थान पर रख दो। और ये होता था, 10 कोढ़ी थे, घर के बाहर, समाज से बाहर, परिवार से बाहर, दूर थे, और यीशु वहां से निकल रहा था। उनको मालूम था, बताया गया कि यीशु है जो चंगा कर रहा है। किसने बताया कि वो यीशु यहां से निकलेगा? और जब यीशु वहां से निकला, हलचल शुरू हो गई। बाहर आके देखा तो बड़ी भीड़, और दूर से चिल्ला कर कहे, हे यीशु नासरी, हम पर दया करो। सारे के सारे 10 के 10 कोढ़ी थे, घर से बाहर थे, समाज से बाहर थे, परिवार से दूर थे। अगर आपको परिवार से दूर कर दे, समाज से दूर कर दे, कैसा लगेगा? कई समय से बाहर थे, क्योंकि कोढ़ियों की अलग नगरी होती थी, एक अलग जगह बना दिया था। आज भी कई जगहों पर कोढ़ियों की नगरी है, जहां पे कोढ़ी लोग रहते हैं। यीशु हम पर दया करो। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, उन्हें देखा, अपनी आंखों से देखा। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने याजकों को दिखा दो। देखा का जाओ, सीधा मिराकिलस वर्क। सिर्फ देखा, और देखने से वो सामर्थ निकली, और सामर्थ जो थी ऐसी निकली कि सारे झुंड 10 लोगों के ऊपर छा गए। और तुरंत क्या हुआ, उन्होंने देखा, वो सब चंगे हो गए, शुद्ध हो गए। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है, अशुद्धता को देख नहीं सकती। वो सारे के सारे चंगे हो गए। कितना खुश, कितना आनंद मिला उन्हें। जाओ याजकों को दिखाओ। जाते जाते वे शुद्ध हो गए। यीशु ने कहा, वचन सुना, जाओ। और जैसे मुड़े जाने लगे, पूरे के पूरे सब सही हो गए, विद इन नो टाइम, इंस्टेंटली। यह है कि कार्य उस ईश्वर का। इसलिए कहा कि उस अद्वैत परमेश्वर को, उस ईश्वर को जानो,
उसके पुत्र को जानो, अनंत काल का जीवन इसी में। याद रखिए, ही इज गॉड, ईश्वर था, धरती पर आया पुत्र का रूप धारण करने। नाउ इन अ लाइफ जर्नी, हम अपने इस जीवन के सफर में क्या करें? हमें पवित्र और धर्मी होना है। दो बातें याद रखना, हमें पवित्र और धर्मी होना। लोग आपको देखते हैं, लोग हमें देखते हैं, आपकी बातों से, आपकी चाल से लोग पहचान जाते हैं आप कहां पर हो। ये मत सोचो कि लोग नहीं देखते, लोग सब देखते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि अब आपके जीवन के सफर में आप चल रहे हो, अपने को पवित्र कर लो और अपने धर्मी बनाओ। यूहन्ना 15:4 में लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। दो बातें, तुम मेरे पास आओ, मुझे बन जाओ और मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा, मैं तुम्हें चंगा रखूंगा। ये वो ईश्वर है। तुम मुझे बने रहो और मैं तुम में। इसका मतलब है उसकी पवित्रता बने रहो, इसका मतलब है उसके सामर्थ्य बने रहो, उसका मतलब है उसकी सच्चाई बने रहो। और वह अपना पवित्र आत्मा भेजकर आपको अपने जैसा बना देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा भेजकर वो आपको अपने जैसा बना देगा। हरिदेव, जब तक जीवित हो अपनी आत्मा को बचा लो, जब तक जीवित हो बचा लो। बुराई करके, बेकार की बातें, किसी को नीचे गिराकर, चुगलखोरी करके, बेकार अपना जीवन को पवित्रता से अलग करके आप आगे नहीं बढ़ सकते, नरक में जाओगे सीधे। बाइबल साहब बताती है 10 कोढ़ी चंगे हुए थे, एक ही आया धन्यवाद देने, 9 भाग गए। 9 भाग गए। कहां गए? यीशु पूछता है वो कहां है? जब उनमें से एक लौट कर आया और घुटने पर आकर दंडवत कर कर यीशु को धन्यवाद दिया, तो यीशु कहता वो 9 कहां है? वो वापस उसी दुनिया में चले गए। मेरे बहनों याद रखिए, पवित्रता का जीवन जी। लाइफ इज वेरी शॉर्ट, जीवन थोड़ा सा है, समय कठिन होता जा रहा है, कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। सिर्फ आप यीशु पास आ जाओ, यीशु आपके लिए रोक देगा। आप कोई बातें सुनोगे लेकिन आप तक कोई नहीं आएगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में यीशु कह रहा ना, मुझे बने रहो, यानी कि मेरी आंखों के सामने बने रहो। दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वत की लगाऊंगा, यानी उसकी आंखों की ओर देखता रहूंगा। जिन्होंने उसकी दृष्टि, जिन्होंने उसकी ओर देखा, उसने उसकी ओर देखा और उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। उसकी आंखों के सामने बने रहो, जिसमें से सामर्थ निकलती है। वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, पवित्र लोगों की संगति में रहो, आत्मिक जीवन जियो। मसीह का दूसरा आगमन बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी यीशु आ रहा है। जब वो आएगा, क्रूस उठाने नहीं, बलि देने के लिए नहीं, खून बहाने के लिए नहीं, अपनी कलीसिया को उठाने के लिए। हालेलुया। वो आ रहा है अपनी कलीसिया को उठाने के लिए। आपके तैयार हो? आर यू रेडी? अगर तैयार हो तो आप उसकी कलीसिया, इसका बदन बन चुके हो। अपना जीवन प्रार्थना में रखो, अधिक समय प्रार्थना में बिताओ, वचन पढ़ो और दूसरों की मदद करो, एक दूसरे से प्रेम करो, अपने देश के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, सबके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहाय आप सबके साथ हमेशा तक बना रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष